बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 16 नवंबर 2023 थर्सडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100, यूएस 30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, गोल्ड की कल की सूरत हाल देखें। गोल्ड मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। पहले तो प्रीवियस डे के हाई को 1970 को ब्रेक करते हुए अप हुई और 1973.9 यहाँ तक अप हुई। 1974 समझ लें, यहाँ तक अप हुई और डाटा आने के बाद मार्केट पीक पे जा चुकी थी। और ये असूल है, जब डाटा आए या डाटा आने से पहले अगर मार्केट अप हो तो डाउन आती है और अगर डिप में हो तो अप चली जाती है। मार्केट आई डाउन, मैंने 1976 के एसएल के साथ टॉप से सेल कराया, नीचे प्रॉफिट बुक किया 1956 के आसपास। दोबारा मार्केट अप हुई और 1956 के आसपास यहाँ से बाय किया और 1964 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया। यहाँ से मार्केट दोबारा डाउन आ रही है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देखेंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर आज का हम डाटा देखें, 16 नवंबर थर्सडे का, ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट दो न्यूज़ आएंगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे आज सुबह, और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे शाम को एक हाई, एक मीडियम और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी। ये न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे आएंगी और 7:15 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके अलावा फर्दर भी काफ़ी सारी लो इम्पैक्ट न्यूज़ आती रहेंगी। और नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा ये 3 नवंबर को आएगा, 3 नवंबर का डाटा है और ये कल आएगा इंशाल्लाह, बल्कि आज आएगा। गोल्ड की इस वक्त करंट प्राइस 1960 का लेवल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस भी साबित हो सकता है और स्ट्रांग सपोर्ट भी बन सकता है। अगर हम न्यूज़ देखें, गोल्ड प्राइजेस गेन पहले अप हुई ऑन मोर साइंस ग्लोबल इन्फ्लेशन रोलिंग ओवर, कि इन्फ्लेशन ख़त्म हो रही है, इसकी वजह से गोल्ड पहले तो अप हुआ और उसके बाद जब डाटा आया तो गोल्ड डाउन आया। इसी तरह क्रूड ऑयल भी दोस्तों डाउन आया। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आया, इन्वेंट्रीज ज़्यादा थी। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2.5 मिलियन बैरल्स इन्वेंट्री होगी, जबकि 3.6 मिलियन बैरल्स इन्वेंट्री मौजूद थी। इसलिए ऑयल फॉल्स ऑन आईईए ओपेक असेसमेंट। ये दोस्तों DXY पे हमने ये बाय का जोन ड्रा किया हुआ था काफ़ी महीनों से। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो काफ़ी दिन पहले ये मैंने बाय का जोन ड्रा किया हुआ था और DXY ने इस जोन को सपोर्ट बनाया और DXY यहाँ से अप होने की कोशिश कर रहा है हमारे बाय के जोन से, और चांसेस हैं ये यहाँ तक 105 तक अप होगा, फिर 50 मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन आएगा। इसका मतलब ये है कि पहले गोल्ड डाउन आ सकता है लेकिन उसके बाद फिर अप होगा। गोल्ड के ऊपर हम आज के लेवल्स लगा लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे हम, ये पुराने जोन्स वगैरह हम कर रहे हैं डेल। ये है जी आज की रेजिस्टेंस और ये है सपोर्ट। सेंटर में हम एक पिवट पॉइंट लगा लेते हैं,
ये हमने लगा लिया पीवट पॉइंट सेंटर में, इसका कलर भी ब्लू करेंगे और पीवट का कलर हम करेंगे रेड। अब हम देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं। जी दोस्तों, ये हमारे लेवल्स तकरीबन सही लग चुके हैं और गोल्ड मार्केट दोस्तों कल डाउन आई, ये देखें 1955.35 तक डाउन आई और फिर 200 मूविंग एवरेज से टकरा के दोबारा अप हुई और 1964 तक अप होने के बाद दोबारा डाउन और फिर अप हो रही है। आज के लेवल्स हम देखते हैं H4 के टाइम फ्रेम में कि हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। टॉप पे हमें एक बेरिश इनगल्फिंग नजर आ रही है, सेल का जोन नजर आ रहा है। ये है दोस्तों सेल का एरिया, बेरिश इनगल्फिंग, और ये कहां से कहां तक है, 1967 से लेके तकरीबन 1974 तक है ये सेल का जोन। अगर गोल्ड मार्केट अप होती है तो इस जोन से दोबारा डाउन आने के चांसेस रहेंगे, स्कैल्पिंग वाली सेलिंग की जा सकती है। सही हो गया। इसका बड़ा ट्रेंड अब भी बुलिश नजर आ रहा है। उसकी रीजन ये है कि कल 5 हाई इंपैक्ट न्यूज थी और वो इसको बहुत ज्यादा डाउन नहीं ला सकी गोल्ड को। इसका मतलब ये है कि इसका डाउन आने का, ज्यादा डाउन आने का प्रोग्राम नहीं है गोल्ड का। सही हो गया। अगर ये यहां से अप होता है तो सेल के जोन से स्कैल्पिंग वाली सेलिंग की जा सकती है। हाँ, अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर खातिर खा डाउन आ सकता है और 1944-45 तक डाउन आने के बाद दोबारा अप हो सकता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों यही बेस्ट है कि जितना भी गोल्ड डाउन आए इसको बाय किया जाए। इसको क्या किया जाए? बाय किया जाए। ये ज़्यादा डाउन नहीं आया, हालांकि 5 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी रेड कलर वाली, और इन न्यूज़ के दौरान डाउन ज़रूर आया लेकिन इतना ज़्यादा, यानी क्रैश नहीं हुआ। जिस तरह बुरी तरह क्रैश हो जाता है फिर हम समझते कि ये सेल में चला गया है। और H4 के टाइम फ्रेम में देखें, स्टॉकिस्टिक ये बॉटम के करीब है, ये थोड़ा और डाउन आके दोबारा अप होगा और गोल्ड भी अप होगा। इसका बड़ा ट्रेंड आप भी बुलिश है, हर डिप से इसको बाय किया जाए, लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकती है। सेल का एरिया है, इसको थोड़ी बहुत मार्केट रेस्पेक्ट देगी, लेकिन ये रिस्की है, सेलिंग रिस्की है, बाइंग में इतना रिस्क नहीं है। और बाय हमने कहाँ से करना है ये हमें देखना होगा। ये ट्रेंड लाइन को मार्केट टच कर रही है, यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। और जब सेल के जोन में मार्केट जाए तो बाय की ट्रेड्स का हम प्रॉफिट बुक करके एक ट्रेड को कर देंगे ब्रेक इवन। इसको ब्रेक कर गई तो फिर ये बाय का जोन बन जाएगा, फर्दर अप ही जाएगी। और अगर थोड़ी बहुत डाउन आई तो फिर इस ट्रेंड लाइन को टच करके दोबारा ऊपर निकल सकती है गोल्ड मार्केट। इसी तरह H1 के टाइम फ्रेम में देखें, इसने 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाया, यहां से मार्केट टकरा के अप हुई और फर्दर भी अप होने के चांसेस हैं। और ये ट्रेंड लाइन से इबव है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती तो फिर हम समझते कि ये अच्छी खासी डाउन आएगी, 1940-45 तक डाउन आएगी, लेकिन फिलहाल इसके आसार नहीं लग रहे। इसी तरह 30 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, 30 मिनट टाइम फ्रेम में गोल्ड अगर आता है डाउन 200 मूविंग एवरेज से टकरा के अप होने लगता है तो इसको बाय किया जाए।
ये देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये मार्केट 200 मूविंग एवरेज को टच करके अप हुई और अब भी 200 मूविंग एवरेज से इबाव है, जिस इसका मतलब ये है कि अप जाने के ज़्यादा चांसेस हैं इसके। फाइव मिनट में ऊपर रेजिस्टेंस बनी हुई है, इस सेल के जोन से टकरा के मार्केट इसको रेस्पेक्ट देने थोड़ा बहुत डाउन ज़रूर आ सकती है, लेकिन डिप से इसको 1955 के आसपास बाय किया जाए तो ये ज़्यादा बेस्ट है। और दोस्तों अगर मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर दिया, रीटेस्ट करके डाउन जाने लगी तो सेल करेंगे। प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया, रीटेस्ट पे हम इसको बाय करेंगे। प्रीवियस डे मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया लेकिन डाउन इसलिए आ गई क्योंकि तमाम इंडिकेटर्स पीक पे थे। अब इसने अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट कर लिए हैं। सही हो गया जी। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम में ये एक तरह का मॉर्निंग स्टार बन रहा है, सही है, और मार्केट डाउन आई है। ज़्यादातर इसकी हैबिट ये है कि मॉर्निंग स्टार के 50% तक ये जो कैंडल बनती है ना डाउन आती है तो फिर ऊपर जाती है। 1955 के आसपास इसको बाय किया जाए, इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट बनेगा। और यहाँ 200 मूविंग एवरेज से इबाव है, इट मीन बुलिश ट्रेंड में है। ऊपर रेजिस्टेंस इसकी नज़र आ रही है तकरीबन 1966-67। ये अगर ब्रेक हो गई, ऊपर निकल गई, ऊपर 1974-75 फिर ऊपर चली जाएगी। परसों दोस्तों क्रूड ऑयल मार्केट खातिर खा अप हुई और 79.64 को टच किया। टच करने के बाद डाउन आई, बाय के जोन को रीटेस्ट करके अप हुई। आज क्रूड ऑयल, बल्कि आज नहीं गुज़श्ता कल क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आया, इन्वेंट्री ज़्यादा थी इसलिए क्रूड ऑयल मार्केट डाउन आई और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता दिया था। और अब ये ट्रेंड लाइन को टच करके अप होने की कोशिश कर रही है। इसको बाय 76.36 यहाँ से इसको वैसे बाय किया जा सकता है छोटे एसएल के साथ। नेचुरल गैस को अगर हम देखें, नेचुरल गैस मार्केट 3.2 से अप हुई, फिर डाउन आई, गैप फिल किया और दोबारा 50 मूविंग एवरेज को टच करने के बाद डाउन आ रही है। दोस्तों इसको डिप से हम इंशाल्लाह बाय करेंगे, 3.23 यहाँ से बाय करेंगे और लॉन्ग टर्म बाय बनेगी। सिल्वर के ऊपर ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था। सिल्वर मार्केट बाय के जोन से खातिर खा अप हुई है। ये बनी थी बुलिश इनगल्फिंग। कौन से टाइम फ्रेम में बनी थी ये देखें, डेली टाइम फ्रेम में बनी थी डॉजी के बाद, और मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया और खातिर खा अप हुई है। अब अगर सिल्वर मार्केट आती है डाउन तो इसी जोन से इसको हम दोबारा बाय करने की कोशिश करेंगे। यूरो यूएसडी इतना ज़्यादा डाउन नहीं आया करेक्शन करने, और अगर ये मार्केट आती है डाउन 50 का मूविंग एवरेज भी है, डबल कंफर्मेशन है 1.072, यहाँ से हम इसको बाय करेंगे। जीबीपी यूएसडी को अगर हम देखें, जीबीपी यूएसडी मार्केट करेक्शन करने डाउन आ रही है। ये बहुत ज़्यादा अप हुई थी, अब ये करेक्शन करने आ रही है डाउन। हम इसको कहाँ से बाय कर सकते हैं? जब 50 मूविंग एवरेज से टकरा के अप होने लगेगी, एक बाय की ट्रेड यहाँ से पुट करेंगे, दूसरी बाय की ट्रेड पुट करेंगे 1.2237 के आसपास। सही, 50 मूविंग एवरेज से टकराएगी, यहाँ से बाय एक,
दूसरी बाय इस बाय के जोन से 1.22374 से। नेस्डेक के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ये बुलिश है और ये बुलिश इनगल्फिंग बनी थी, बाय का जोन रीटेस्ट किया और ये मार्केट अप हुई, मार्केट हो चुकी है ओवरबॉट। अगर ये आती है डाउन, H4 में देखते हैं, सही हो गया जी। अगर ये आती है डाउन तो यहाँ से 15,380 के आसपास हम इसको बाय करेंगे। US 30 मार्केट भी हमें बुलिश नज़र आ रही है और ये देखें सारे इंडिकेटर्स पीक पे हैं, मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है। डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट ओवरबॉट है। दोबारा H4 में आते हैं, इसको डाउन आने दें, ये मार्केट अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए डाउन आती है तो इस बाय के जोन से हम इसको बाय करेंगे, या 50 मूविंग एवरेज से टकरा के अप होने लगेगी तो हम इसको बाय करेंगे। ये रहा 50 मूविंग एवरेज। वेरी गुड, वेरी गुड। BTC के ऊपर ये बाय का जोन हमने ड्रा किया था प्रीवियस वीडियो में, मार्केट डाउन आई, यहाँ से मैंने भी बाय किया था और ये देखें खातिर खा अप हुई है, सही हो गया जी। अब अगर ये करेक्शन करने आती है डाउन तो डिप से हम इसको दोबारा बाय कर सकते हैं। ये कैंडल क्लोज अभी नहीं हुई वैसे, अब बाय का जोन थोड़ा ऊपर बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है और ये रहा। BTC बुलिश ट्रेंड में है, सही। ये इसके ऊपर बाय का जोन बना है, कोशिश करेंगे डिप से बाय करने की। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।